सुल्तान सलाहुद्दीन की वो बातें जो आप नहीं जानते थे। नंबर 3, सुल्तान ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अपनी फौजी तरबियत और करियर का आगाज कर दिया था। वो अपने चचा शिरकुह के साथ हर जंग में शरीक होते थे। नंबर 2, जंग के दौरान जब दुश्मन सलीबी कमांडर रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसे फल और अपने डॉक्टर्स भेजे। और नंबर 1, सलाहुद्दीन की यरूशलेम की फतह के बाद यूरोपियों ने अपनी अगली जंग की माली तैयारी के लिए सलाहुद्दीन टैक्स के नाम से एक बड़ा टैक्स लगाया, लेकिन काफी माल जमा होने के बावजूद भी किंग हेनरी ने हमले के लिए कोई फौज नहीं भेजी। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह ने सलीबी सल्तनत पर शदीद चोट लगाई। एतन की जंग में कामयाबी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1 सदी की ईसाई हुक्मरानी का खात्मा कर दिया और सलाम के मुकद्दस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन यूरोपीय फौज ने अपनी तमामतर ताकत के बावजूद दोबारा यरूशलेम पर कब्जा क्यों न किया। कई कोशिशों के बावजूद रिचर्ड द लायनहार्ट की क़यादत में तीसरी सलीबी जंग में भी सलीबी यरूशलेम को वापस न ले सके। अगरचे रिचर्ड की फौज कई अहम जंगें जीती, लेकिन उनको ये मुहिम आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक सुलह पर खत्म करनी पड़ी, जिससे ईसाई ज़ाहिरीन को रसाई की इजाज़त मिली, लेकिन यरूशलेम मुसलमानों के कब्जा में रहा। यूरोप में अंदरूनी तकसीम, वसाइल की कमी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मजबूत दफाई हिकमत अमली ने सलीबियों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। सलीबी सल्तनत टूट गई और यरूशलेम मुसलमानों की हुक्मरानी में रहा। खुदा हमारे साथ है, हरगिज़ उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं, और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम, और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का। हम खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम लोग। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। खुदा इस सोच पर कहीं छीन न ले बादशाह को। क्या है बादशाह? हर शय से सिवा है इस्लाम। वो मुसलमान कमांडर जिसने अपनी फौज के पीछे हटने को रोकने के लिए अपनी ही कश्तियां जला दी। जब मुस्लिम अफवाज स्पेन के साहिलों पर पहुंची तो उनकी 17,000 फौज ने किंग रॉड्रिक की 1 लाख की फौज का सामना किया। मुसलमान कमांडर तारिक बिन जियाद ने जब देखा कि मुसलमान शक का शिकार हो रहे हैं तो उन्होंने फौरन कश्तियां जलाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, हम यहाँ अल्लाह के लिए आए हैं, हमारे सामने दुश्मन है और हमारे पीछे समंदर। अब हम या तो जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे, तीसरा रास्ता नहीं है। मुसलमानों ने अगले 800 साल स्पेन पर हुकूमत की। वो सहाबी जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से निकले, मगर वहाँ जाकर इस्लाम कबूल कर आए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बहुत बहादुर आदमी थे, जो अपने आबाओ अजदाद की रवायात से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर वक्त के साथ मुसलमानों की दिलेरी को देखकर और कुरान सुनकर इनके दिल में रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो गई और वो बहुत गुस्से में रहने लगे। एक दिन उन्हें अचानक बहुत गुस्सा आया और वो हमारे नबी को शहीद करने के लिए तलवार पकड़कर निकल पड़े। रास्ते में उनको अपनी बहन के घर से कुरान की तलावत की आवाज आए और उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया। अंदर उनके मारने पर उनकी बहन और बहनोई ने मुसलमान होने का एतराफ कर लिया और कहा कि जो करना है कर लो। अपनी बहन का जख्मी चेहरा देखकर उनका दिल नर्म हुआ और फिर उन्होंने कुरान का पैगाम सुनने की ख्वाहिश की। अल्लाह के पैगाम ने उनका दिल खोल दिया और उन्होंने रसूल अल्लाह के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया।